जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मैं भाई दूज की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भाई बहन की शादी हो गई थी और भाई और उनकी माता घर पर रहती थी। तो जब भाई दूज का समय आया तो भाई अपनी माता से कहता है कि माते, मैं अपने बहन के यहाँ चला जाऊं। तो माता बोलती है कि बहन तो तुझे गाली देती है, तू कैसे जाएगा। बोले कोई बात नहीं माँ, मैं जाता हूँ। भाई माता से आज्ञा लेकर चल दिए। रास्ते में जाते जाते एक नदी तालाब मिलता है। तो वो कहता है, सॉरी, नदी मिलती है तो कहती है कि मैं तुझे इसी में डुबा लूंगी। तो वो भाई बोलते हैं कि मैं अभी अपने बहन के पास जा रहा हूँ, टीका लगा के वापस आऊंगा तो तुम मुझे डुबा लेना। उसने रास्ता दे दी। उसके बाद फिर आगे चलते चलते एक सर्प मिलता है। तो सर्प भी कहता है कि मैं तुम्हें डस लूंगा। तो भाई कहता है कि मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ, टीका चंदन लगवा के वापस आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। आगे जाते जाते फिर एक शेर मिलता है। तो शेर कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा इस कथा को, भाई दूज की कथा है। तो शेर क्या कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भाई कहता है कि अभी मुझे छोड़ दो, मैं अभी अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ टीका लगवाने, उसके बाद वापस आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। तो वो भी रास्ता दे दिया। भाई जाते जाते अपने बहन के घर पहुंचा। भाई सूत काट रही थी। तो बहन सूत काट रही थी। तो भाई बाहर से आवाज देता है, बहना। तो बहन नहीं सुन रही थी, उसके सूत टूट गए थे, कट गए थे। तो वो सोची कि जब तक मेरा ये सूत नहीं जुड़ेगा तब तक मैं आवाज नहीं दूंगी। तो 2-3 बार भाई बुलाया। उसके बाद जब बहन वापस नहीं आई तो भाई वापस जाने लगा। जब वापस जाने लगा तो बहन का सूत जो था तो जुड़ गया। उसके बाद बहन आवाज लगाती है, बाहर आई, भाई से मिली, बातें की, अंदर गई और अंदर बिठाई भाई को। उसके बाद अपने बगल में अपने सहेली के यहाँ जाती है और कहती है कि अगर मेरे यहाँ किसी के यहाँ भी कोई मेहमान आया हो तो उसे क्या बनाकर खिलाएं। तो वो कहती है, तेल का चौका लगाना और घी से चावल बनाना। तो क्या घी से चावल पक पाएगा और क्या चौका कभी सूख पाएगा तेल से। तो जब इतना वो बता दी, वो मजाक कर रही थी। उसके बाद जब वो इतना बताई तो वो उसके मजाक को समझ ना पाई उसकी बहन, और अपने घर आकर ये सारा कार्य करने लगी। चौका सूखा नहीं और घी से चावल पका नहीं। उसके बाद भाई वापस आता है, अंदर जाता है तो कहता है, बहना भूख लगी है मुझे। तो बहना कहती है कि भाई बना तो रही हूँ पर तेल का चौका है और घी का चावल है, पक ही नहीं रहा है। बोली, तुम्हें ये किसने बताया बहना, इससे क्या पकेगा। तुम पानी से चौका लगाओ और पानी से चावल पकाओ, तभी पकेगा। बोली, अच्छा भाई। तो भाई वापस गए, बैठ गए और बहना जो भाई बताए वही की। उसके बाद पक गया, भोजन तैयार हुआ, चंदन टीका हुआ, भोजन कराई। उसके पश्चात बातें हुई और उसे मीठा खाने का पसंद मन था। तो वो चक्के में पीस कर, जिससे लड्डू बनता हो, तो उसके चक्की में एक सर्प था, उसको भी पीस दी। उसे पता नहीं था और लड्डू बनाकर तैयार कर दी। अपने भाई को पैक कर दी, मतलब दे दी रास्ते में खाने के लिए। और उसके जो 2 बच्चे थे वो भी जगे तो वो भी बोले कि माँ मुझे भूख लगी है। वो भी वही लड्डू दे दी। बोले, माँ ये कैसा लड्डू है, इससे तो हरा हरा दिख रहा है। और तो माँ देखी जबकि चौके में तो सर्प मरा हुआ है। तो वो सारे लड्डू फेंक दी और उसके पश्चात अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ती गई। भाई एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। बहना बोली, भाई जो मैंने तुम्हें लड्डू दी थी तो वो लड्डू कहाँ गए। बोली, बहना तुम ये अपना लड्डू ले लो, ये ऊपर टंगे हुए हैं, मैं नहीं खाया हूँ। बहन कहती है कि मैं लेने तो नहीं, परंतु इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसमें सर्प पिस गया है, इसमें विष है, इसलिए मैं इसे फेंकने आई हूँ। तो वो लड्डू लेकर एक जगह गड्ढे बनाकर उसमें
गाड़ दी। उसके बाद जब अपने भाई से बातें करती है और उसके बाद वापस जाते अपने भाई को घर छोड़ने, तो पहले शेर मिला। नहीं, बहना बोली कि भाई मुझे प्यास लगी है। तो भाई बोलता है कि बहना तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल लाता हूँ। बहन बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम बैठे रहो, मैं जाके पी के जल वापस आती हूँ। तो बोला भाई ठीक है जाओ। जब गई वहाँ तो एक अम्मा जी बैठी थी वहाँ, विधाता जी। तो बोली अम्मा, अगर किसी के साथ ऐसी विपत्ति हो तो क्या करे। सारी कहानी उसे बताई। तो बोली उसका सभी उपचार करते जाओ। बोले मेरे भाई को आगे चलकर बहुत खतरे हैं। तो बोली सर्प के आगे तुम दूध रख देना और तालाब के आगे उसे ढक देना और शेर के आगे मांस रख देना। सारी विपत्तियां बताते हुए बहना वापस आती है। उसके बाद भाई को अपने घर तक पहुंचाती है। आगे जाते जाते शेर मिलता है। शेर के सामने वो मांस रख दी। उसके बाद जब वो खाने लगा तो ये लोग वहाँ से निकाल आए। आगे जाते जाते सर्प मिला। सर्प के सामने दूध रख दी तो वो भी पीने लगा और ये लोग निकल आए। उसके बाद नदी मिलती है तो नदी को ढक दी ऊपर से और ये लोग वापस चले आए। जब घर पहुंचती है तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई और माँ प्रसन्नता को देख बहन अपने भाई को गाली देने लगी, ये तो गलत है। उसके बाद माँ बोलती है कि मैं तुम्हें बोली थी ना कि इसके घर मत जाओ, ये कालिया है, ये तुम्हें कभी कुछ नहीं मानती है और तुम इसके घर गए थे। बोले माँ चलो छोड़ो ये सारी बातें। उसके बाद कुछ दिनों बाद भाई के जैसे अब वो लोग शादी वगैरह करते हैं तो भाई के भी देखने वाले आए थे। उनकी भी एंगेजमेंट हो रही थी तो देखने वाले आए तो बोले लड़का तो अच्छा है पर बहन मन की तो सच्ची है पर देखने में थोड़ा बिगड़ी हुई है। बोले हाँ। उसके बाद जब सगाई में बिठा दिए तो बोले बहन को भी बगल में बिठा लो। अब बहन तो सोच ही रही थी कि मैं बैठूंगी तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई के जीवन में लाइफ में कुछ खतरे हैं। उसके बाद जब वो भी सगाई पर बैठ गई तो वहाँ पर अग्नि जलने लगी। इतना देख बहन अग्नि को बुझाई। उसके बाद सगाई हुई। सगाई होने के बाद जब शादी का समय आया तो शादी होने लगी। शादी के बाद बहन हमेशा भाई के साथ ही रहती थी। वहाँ पर जो आए थे शादी वाले वो सभी देखे, बोले पहले इसकी निकासी करो। तो बहन कहती है इसकी निकासी क्या करोगे, पहले मेरी निकासी करो, इसको पीछे वाले दरवाजे से ले जाना। इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूट जाता है। सब विचलित हो गए, देखने लगे और सभी कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है परंतु भाई की हर वक्त जान बचा रही है। जब शादी में बैठे तो बोलती है कि इसके स्थान पर शादी पे मैं बैठूंगी, मैं फेरे लूंगी। कहते हैं कि अब दूल्हे की रात जगाई जाए तो बहना बोलती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ उसके बाद। तो सभी देखते हैं और कहते हैं, बोले कि इन दोनों को सुला दो। जब ये दोनों सो गए भाई भाभी तो वहाँ पर एक सांप आता है। तब भी बहन वहीं पर बैठी थी। उसे पकड़कर एक टोकरे में रखकर उस अपने साथ रखकर वो भी सो गई। आज वो इतनी गहरी नींद में पहली बार सोई है। तो माँ आती है और देखती है तो कहती है कि बेटी के उठने के पहले ही मैं अपने बेटे को एवं बहू को विदा कर देते हैं, नहीं वरना ये शोर मचाएगी। जब बेटी सो के उठती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं था। तो माँ से पूछती है और कहती है कि माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तो कहती है कि बेटा मैं सब मेहमानों को विदा कर दी, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था तो वो सब चले गए।
तब बेटी कहती है कि माँ, सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके बाद माँ सबको वापस बुलाती है। तब बेटी माँ से कहती है कि आज के दिन ही मैं पालने पर पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और मैं पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घातें थी और वो टालने के लिए मैं ये सब कार्य कर रही थी। तो इतना ये सारी बातें सुनकर माँ और भाई खुश हुए, प्रसन्न हुए और उसके पश्चात अपने बहन को, अपने बेटी को विदा किए और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती हैं। तो इस दिन से सभी बहनें अपने भाई के लंबी उम्र के लिए और उनकी कामना के लिए ये त्योहार पर्व मनाने लगी। तो यही टीका है उनका पर्व। ये सत्यता की घटना है। तो यही कथा सुनकर और भी कथाएं प्रचलित हैं। तो ये सारा आप सभी से निवेदन है, भैया एवं बहनों से अधिकतर, कि अपने भाई का हमेशा ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखते हुए भाई का भी ध्यान रखें।